तुम्हारा आशिक, रूह मैं तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, यूं मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान, ए बी तक हम तुम जाने ही, ए बी तक हम तुम जाने ही, आन रूह मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखिया है तुमको, मैं लिखिया है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी करूं, तो 10 बेर मैं जी जी करूं, कर कर तुम्हें याद, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक,
देखो अचरज महामति मोमिनो, देखो अचरज महामति मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अशकर बैठे कसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज महामति मोमिनो, देखो अचरज महामति मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अशकर बैठे कसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। प्रणाम जी। प्रणाम बोलो जी, श्री प्रणाम जी, नाथ प्रणाम जी। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हेते हुए विराजे, युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। इत कमाड़ है कंचन, भय सब द्वार की जमा, चौक पड़ा आगे द्वार के, सीढ़ी चढ़ती लग आसमान। आकाशी महल की सुंदर शोभा का वर्णन कि आकाशी महल की ओर नजर करें तो हर दिशा में हमें नूरमयी कंचन के 13 द्वार दिखाई देते हुए, और भूम दर भूम ये द्वार 1000 भूम के बाद भी एक भूम और ऊपर जाते हुए, क्योंकि चांदनी पर जो भूम भर ऊंची दीवार उठी है वहां तक किवाड़ों की शोभा आई है। और चौक पड़ा आगे द्वार के, हमने द्वार से एंटर किया तो दाएं बाएं जो चबूतरे आते हैं उनके पीछे जो जगह होती है, चबूतरों के पीछे की ओर भूम दर भूम सीढ़ियां ऊपर की भूम में, महल से आवे उतरे, महल से आवे उतरती झलके सीढ़ियां नूर रोशन, चढ़ के अंदर जाओ ना, होए ना बिना मुंह में, होए ना बिना मुंह में। उन हवेलियों की सुंदर शोभा, मुख्य द्वार के दाएं बाएं चबूतरे, उन मुख्य द्वार से एंटर किया एक सुंदर चौक, दाएं बाएं की ओर नजर करेंगे तो चबूतरों के पीछे से विशाल सीढ़ियां जो हमें भूम दर भूम 1000 भूम और चांदनी तक ले जाती हैं। आप श्री महामती जी कहती हैं इन सुंदर सीढ़ियों को मोमिनों के बिना और कोई नहीं चढ़ सकता। तो आइए सुंदर साथ जी, हम आकाशी महल की उस सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी एक सखी ज्योति जी वो रिवाइज कराएंगी। ज्योति हैंड रेज कर लेना। ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना सुंदर मॉडल, ये वलसाज सुंदर साथ का बनाया हुआ, कई साल पहले उन्होंने पुखराज का ये मॉडल बनाया था। ये देखिए थर्मोकोल से बना हुआ ये मॉडल, ये पुखराज का 1000 हांस का भोंबर ऊंचा चबूतरा, हांस हांस पे गुर्ज, और कितने सुंदर भाव है कि उन गुर्जों के ऊपर, उन सुंदर जो बैठ के आती है गुर्जों के ऊपर, उसके ऊपर घेर कर देहुरिया कलश ध्वजा पताका, उन रूखी चितवन,
ठीक मध्य चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे पर हर दिशा में 13 महल, 5 भोग उत्तर जाते हुए, फिर ये देखिए बढ़ती छज्जे, फिर गिरदवाए, 1000 हास महल का निशान, और ये निशान है आकाशी महल का। आकाशी महल की चांदनी पर भी देखो पिया की सुंदर बैठक, ये सिंहासन झलकता। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, पहली बार कोशिश कर रही हूँ, अगर दीदी राज्य गलतियां हो करवाएंगे, राज्य करवाएंगे, कोई आराम से। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी सब सखिया मिलके हम अब आकाशी महल की शोभा की ओर चलते हैं। तो जो हमारे पुखराजी के बीच में जो हमारे 44,000 के जो चबूतरे आए हैं एक भूम, उसके ऊपर सेम उसके ऊपर ही हमारी आकाशी महल की हजार भूम जो ऊपर गई है, वो पुखराजी नगों से झिलमिलाती चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है पर पूरे परम धाम में। तो उसके हम आज आनंद में शोभा में डूबते हैं। तो जो हमारे 5 पेड़ आए हैं जो नीचे में, उसके ऊपर वही हमारा आकाशी महल का आधार स्तंभ बना है। जो 13 की 13 हारे आई हैं हवेलियों की। तो पहले तो हमारे 250 कोस में पहली रौस आई है आकाशी महल के नीचे वाली, फिर जिसमें 3-3 सीढ़ियां उतरी है, हर दरवाजे के सामने 3-3 सीढ़ियां उतरी है। फिर उसके बाद 1000 कोस में जो आकाशी महल है उसके किनारे पे रौस आई है। हाँ वही 3-3 सीढ़ियां उतरी है, पहले 250 कोस में, फिर उसके बाद 1000 कोस में रौस आई है। फिर इसके बाद 13 की 13 हवेलियां आई हैं। जो इसमें 3 तरह की हमारी हवेलियां आई हैं। जो हमारे पुखराज पहाड़ के जो 5 पेड़ हैं, तो जो दिशा के पेड़ हैं वो तो 36 बाई 28 है, और जो बीच वाले हैं वो 36 बाई 36 कोस में है, और जो छोटे वाले हैं हमारी हवेलियां वो 28 बाई 28 कोस की हैं। तो पहले तो हम चलते हैं सुंदर साथ जी। तो पहले तो एक मोटी दीवार आई है, जिससे जब हम सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं 1000 कोस की रोज से, तो पहले तो एक मोटी दीवार लाई है जो हर दरवाजे के हवेलियों के दरवाजे के सामने ही वो सीढ़ियां उतरी हैं। इसके बाद हमारे जो गुर्ज हमारे जो हवेलियां हैं 13 की 13 हारे, वो एक एक दरवाजे पर 2-2, हर दरवाजे के सामने 2-2 चबूतरे आए हैं। 4 थंब लगाकर, जैसे रंग महल में हमारी शोभा आई है हर दरवाजे के ऊपर, वैसा ही 4 थंब लगा करके चबूतरे दोनों तरफ और बीच में दरवाजे आए हैं। ये पूरा भूम भर भूम चली जाती है। तो एक दरवाजे पर हमारे दोनों तरफ है, तो 13 हवेलियां हैं, तो 13 की 26 हवेलियां हो गई। और जो हमारे बीच में जो त्रिपुली बनते हैं, वहां पर भी ये गुर्ज जो 3 हमारे त्रिपुली 2 थंबों की यार, जब हम अंदर जाते हैं 3 गलियां आती है, तो वहां पे भी जो गुर्ज बने हैं वो 3-3 थंब लगा करके, तो यहाँ पर 12 मेहराब बन जाती है। हाँ ये भी हमारे गुर्ज है जो 48 आए हैं चारों तरफ से घेर करके। और जो किनारे के जो हमारे 5 पहल के जो मंदिर आए हैं, वो भी वो एक एक पहल 6-6 कोस में है। तो बहुत विशाल हमारे महल है। ये हम जब अंदर जाते हैं तो किनारे के हवेलियों से मिले हुए हैं। और ऊपर में छज्जे आए हैं, जैसे हमारे रंग महल में छज्जे आए हैं, वैसा ही चारों तरफ से घेर करके छज्जे आए हैं। एक छज्जे से चारों तरफ हम घूम परिक्रमा कर सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं। तो सुंदर साथ जी अब हम अंदर चलते हैं। 13 की 13 हवेली आई हैं।
तो एक हवेली जो हमारे बीच की जो हवेलियां हैं 36 बाई 36 की, तो उसका हम वर्णन करते हैं। चारों उसमें जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें भी हमारे जो एक मोटे दीवार लाए हैं, फिर उसमें एक तरफ से 4 हवेलियां, एक तरफ से 3 हवेलियां, जो बीच किनारे वाले हैं वो दोनों तरफ से जवाब देते हैं। तो हमारे एक तरफ से 7 हवेलियां हो गई, और बीच में एक कोस में तो 400 कोस में दरवाजे के जगह जो जाने के लिए, तो बहुत बड़ी मेहराब बन जाती है। सुंदर शाह जी, जब हम एंट्री करते हैं तो बाहर वो दरवाजे जो मिलते हैं, यहाँ पे चबूतरे नहीं है। हवेलियों के दरवाजे के पास चबूतरे हैं। जो हमारी मोटी दीवार है वहां पे दरवाजे हैं, लेकिन 2 चबूतरे नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ी मेहराब बनाते हैं जो बाहर से हमें दिखती है। मेन दरवाजे के पास ही चबूतरे आए हैं। बहुत बड़ी मेहराबों से जब हम अंदर जाते हैं तो बगीचे, फुलवारियां, नहरें, चहबच्चे सभी आए हुए हैं। और यहाँ विशेष शोभा है जो हमारे जब हम हवेलियों से अंदर जाते हैं तो किनारे पर थंब आए हैं और बीच में बगीचे। उसके बाद जब हम अंदर में जाते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के चबूतरे पर, तो चारों तरफ से थंब आए हैं और थंबों में मेहराबे है, मेहराबों में झूले हैं। यहाँ पर विशेष शोभा ये है कि यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, और जो बीच वाले हमारे हवेलियां हैं उसमें जो नीचे से जो पुखराजी ताल है, ऊपर में यहाँ पे भी पानी का स्तून आ रहा है। जो हमारी आकाशी की चांदनी में चबूतरे पर जब आकाशी का वर्णन करेंगे तो चारों तरफ से किनारे पर जो जल का स्रोत निकल रहा है, बहुत प्रेशर से निकल रहा है। यहाँ पे ऐसी शोभा है। और सुंदर शाह जी, जब दरवाजे के पास हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं जो सोने के किवाड़ हैं। यहाँ पर सीढ़ियों में जो लगे हैं वो सोने के किवाड़ हैं। और यहाँ दोनों तरफ से सीढ़ियों के किवाड़ है। अभी तक ऐसी सीढ़ियों की शोभा नहीं थी। राज जी ने यहाँ पे विशेष शोभा बताई है। तो यहाँ पर ये सीढ़ी सोने के किवाड़ है और दोनों तरफ से सीढ़ियां आई है। अब हम चलते हैं, जो हमारे दिशा की हवेलियां हैं वो उसका वर्णन करते हैं। सुना शायद उसमें भी सेम शोभा आई है। चारों तरफ से हमारे मोटे दीवार आए हैं और जो हर हवेलियां हैं, हवेलियों के सामने दरवाजे आए हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो इसमें हमारे एक तरफ से 4 हवेलियां और एक तरफ से कोने के दोनों तरफ जवाब देता है तो 3 हो जाते हैं। तो ये हमारे 36 बाई 28 आए हैं। 36 जो हमारी बीच वाली हवेलियां हैं उधर से 4 आए हैं, और जिधर 28 का है उधर से 3 आए हैं। तो 4 बाई 3, 3 बाई 3 है, लेकिन उधर से 4 हो जाते हैं, इधर से देखने के 3, कोने वाला दोनों तरफ जवाब देता है। और बीच में 400 कोस में हमारे जो दरवाजे आए हैं, उस दरवाजे के दोनों तरफ बहुत विशाल दरवाजे मेहराबे बनी है। जब हम अंदर जाते हैं तो ऐसा ही शोभा, नहरे, चहबच्चे, फूले, नूरी झलकार, रंग बिरंगे और शीतल हवाएं चल रही है। जब हम अंदर जाते हैं तो चबूतरों पर चारों तरफ से थंब लगे हैं। सुंदर शाह जी, यहाँ पे हमारी बैठक है चबूतरे पर। जैसे हमारे बीच वाले में बैठक थी और पानी का स्तून था, यहाँ पे सिर्फ हमारी चबूतरे पर बैठक है यहाँ पे। और किनारे पे मेहराब बने हैं, मेहराबे पर झूले हैं जो हम सब सखिया राजश्यामा जी के साथ इस आनंद में डूबती हैं, आनंद लेती हैं। इसके बाद हम फिर छोटी वाली जो हमारी 28 बाई 28 की हवेली आई है उसका वर्णन करते हैं। जो 144 आई है वो हमारे 12 बाई 12 की है, तो 144 छोटी हमारी हवेली आई हैं उसका वर्णन करते हैं। तो इसमें भी सेम मोटी दीवार है,
कि जहाँ जहाँ हमारी हवेलियों की दरवाजे हैं वहां पे दरवाजे हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में बहुत बड़ी मेहराब बनी है और बीच में हमारे 400 कोस का ये मेन दरवाजा है चारों दिशा में जो एंट्री करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अंदर तो हमारे तीन तीन के तीन हारे किनारे वाले तो दोनों तरफ जवाब देते हैं, तो 5-5 हवेलियां हैं और बीच में चारों दिशा में हमारे अंदर बड़ी बड़ी जाने के लिए जो मेन दरवाजे हैं उसमें भी जब हम चबूतरे के दोनों तरफ यहाँ पे भी सीढ़ियां बनी है और सोने के किवाड़ है। सभी जगह ऐसा ही सभी हवेली में ही शोभा है। फिर हम अंदर जाते हैं तो मेहराबे और जो बगीचे हैं, नहरे, फूल, बच्चे सभी हैं और चबूतरे पर हमारे मेहराब आई है। मेहराबों में झूले लगे हैं, बैठक और उस पे बैठक है। और जो ये हमारी हवेलियां हैं 13x13 की, तो ये पूरा मिला करके जो बुर्ज बनते हैं तो 13x13 तो 26 हो गए, तो 26 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 हुआ। और जो किनारे का जो 4 हुआ तो 100 हमारे 8 हो जाते हैं। और जो हमारी त्रिपोलिया है जब हम अंदर जाते हैं तो एक हवेलियों 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की 3 गलियां आई हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे 2 हवेलियां मिलते हैं, जैसे हमारे रंग महल में 24 मेहराबे बनती हैं, वैसा ही यहाँ पे भी 24 मेहराबे बनती हैं। और जो कोने के जहाँ कोने पर है वहां भी 24 मेहराबे बनती है। जब हम अंदर जाते हैं तो दोनों तरफ 24 मेहराबे बनती है। और ये जो हमारे बीच में त्रिपोली आए हैं, ये त्रिपोली में भी यहाँ पे गुर्ज आए हैं जो 3-3 थंब लगा के 4 ओर से 12 हमें गुर्ज बन जाए, 12 थंब लगा करके ये भी गुर्ज की शोभा है। जो खुले एक तरफ से पटसाल हो गई, तो ये भी भूम भर भूम 1000 भूम तक गई है। ये भी बैठने के बहुत सुंदर देहलान तरह की हो गई। तो ये 48 आई हैं हमारे चारों तरफ से घेर करके, इनकी शोभा 48 आई हैं। फिर जब हम ऊपर जाते हैं आकाशी महल में तो जहाँ दीदी ऊपर अब कुछ छूटा है दीदी? नहीं हो गया। ऊपर आकाशी महल की करे दीदी। हाँ, चांदनी पे आओगे ना? हाँ वही चांदनी की। हाँ जी, तो जब हम चांदनी पर चलते हैं सुंदर सास जी, तो यहाँ पे जो हमारे मोटी दीवार आई है वहां से लेकर के और वो भी एक भूम ऊंची उठ गई है देखने के लिए। तो ऐसा लगता है कि 1000 भूम है, लेकिन ये भी एक भूम और उठ गई है तो 1001 भूम हो गई। क्योंकि ये इधर देखने से इधर लगता है कि ये भी एक भूम की हवेली है, लेकिन उधर से हमारे ये अंदर से महल नहीं है, भूम उठ गए हैं। तो इतनी चौड़ी है कि हमारा एक भूम जितना हमारी मंदिरों की हवेलियों की चौड़ाई उतना है। तो हम इस पे आराम से सब राज श्यामा जी के साथ दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमारे ये चौखुटे गुर्ज आए हैं वहां पे ऊपर में गुम्मट, कलश, ध्वज, पताखा है। और जो हमारी मेहराबे आई हैं 3-3 मेहराबे, 12 मेहराबे त्रिपोली, वहां पे हमारे बैठने के चारों तरफ से स्थान है, जो कुर्सियां सिंहासन है। और मेन दरवाजे के ऊपर भी जो गुर्ज है वहां पे ध्वज, पताखा सभी हैं। और बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों के सीढ़ियां हैं दीदी, सीढ़ियां वहीं पे हमारे ऊपर भी सीढ़ियां आई है ना छत पे उतरने के लिए। सीढ़ियाँ उतरने के लिए आएंगी ना, भूम पर दीवार है तो सीढ़ियाँ आएंगी ये देखो। हाँ तो भूम भर ये भी जब हम नीचे अपने उतरते हैं जहाँ आकाशी महल के चबूतरे हैं बगीचे में, तो यहाँ पे भी हम भूम में हर हंस में हमारे उतरने के लिए बगीचे में सीढ़ियां बनी हुई हैं। बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं, नगो मोतियों से जगमगा रही है। और हर बगीचों में वही बहुत सुंदर बच्चे बगीचे, हर तरह के बगीचे हैं, फूलों के, मेवों के,
हर एक तरह के बगीचे हैं। और यहाँ चबूतरे चबूतरे 3 सीढ़ियां ऊपर है, और जो चारों तरफ से हमारे 400 कोस में जो रौंस चली है, तो जाने का रास्ता है बीच में चारों तरफ से। और सुंदर साहस जी, यहाँ पे हर जगह बीच में से जल निकलते हैं फवारे, जो हमारे पानी का स्तून है। यहाँ पर ये शोभा है कि किनारे पे हमारे ये जल के जो प्रेशर निकलते हैं, स्तून फवारे निकलते हैं बहुत, जो नीचे से आ रहे हैं पुखराजी ताल से, किनारे से निकलते हैं। और बीच में हमारी बैठक है, तो कितना सुंदर नजारा। हम सब सखियां, बीच में सिंहासन है, राज श्यामा जी के साथ बैठे हैं, और चारों तरफ से पानी के फुहारे निकल रहे हैं, शीतल हवा इतने हजार हाथ ऊपर से। तो कितना सुंदर नजारा, जिधर देखते हैं ऊंची ऊंची हर चीज देखती है चारों तरफ से। इधर बड़ी रांकी हवेली से उत्तर दिशा, पूरब दिशा, सभी कुछ दिखते हैं। बहुत ऊंचाई पर बड़ो वन, सब कुछ देखते हैं। इतनी सुंदर नजारे, सुंदर सांस जी। हाँ, और प्रणाम जी दीदी, इतना ही हमको प्रणाम तो जी, याद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। ज्योति ने हमें चांदनी पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर चांदनी पर हम सब सुंदर सा चांदनी पर महसूस करें खुद को। आज पूरी शोभा को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी आकाशी मूल रिवाइज कर लिया, पर यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करें। बेहद ही विशाल चबूतरा, तीनों तरफ सीढ़ियां, कठेड़ा, और इस चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता हुआ। और चारों कोनों से, जैसा भी ज्योति ने भी बताया, कि चारों कोनों से जल के ऐसे झरनों के समान फूट निकलते हुए। तो सुंदर साहब जी, हम जब यहाँ पर हैं तो हमारे तले ये चबूतरा पोला हो गया, और हमारे तले वो पानी प्रेशर से आता हुआ, और वो जल का स्तून इस चबूतरे के तले खुलता हुआ, और पिया संग सखियों संग हम इस चबूतरे पे हैं। तो उन स्पंदन को महसूस करें कि उस चबूतरे के तले उन शोभा को महसूस करें कि कैसे जल राशि वहां पर खुलती हुई, और चारों तरफ से जल के विशाल स्रोत निकलते हुए, नहरी चबच्चों की शोभा अपरंपार। अब हम यहाँ बैठे हैं, इन सामने दीवार की शोभा देखते हैं। तो इन दीवार की शोभा में सुंदर साथ जी अपने को क्या क्या नजर आ रहा है? यहाँ बैठ जाइए और सामने दीवार की शोभा देखिए। अपने को मालूम है दीवार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठोस दीवार उठी हो। दीवार अपने दरवाजों सहित, चबूतरे, त्रिपोली सहित, पूरी सुंदर शोभा सहित उठी है। तो आप इन चबूतरे पर हो और सामने इन दीवार की शोभा देख रहे हो, तो आपको इन शोभा में कितने द्वार नजर आ रहे हैं? एक दिशा की दीवार में कितने द्वार नजर आ रहे हैं? सुंदर साथ जी, बहुत आसान है। हमने एक दिशा में देखना है अपने कितने द्वार हैं। जितने द्वार तले थे उतने ही तो यहाँ नजर आएंगे सुंदर साथ जी, और सिर्फ 3 ही हैंड रेज है। खुद को यहाँ महसूस कीजिए कि आप इस मध्य चबूतरे पर हो और इन दीवार की शोभा देख रहे हो। दीदी 13 हवेलियां, तो 13 ही द्वार नजर आएंगे। हाँ, 13 द्वार आपको यहाँ पे सोने के कमान नजर आते हुए, और द्वारों के दाएं बाएं भी कुछ नजर आएगा। चबूतरे नजर आएंगे ना, जिस पर हाँ, अपने को अंदर से, यहाँ से अपने को उस किवाड़ के दाएं बाएं भी द्वार नजर आएंगे छोटे, और उन द्वारों में अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। उन सीढ़ियों से चढ़ के चबूतरे पे जाएंगे। आपने सही कहा, चबूतरे मिलेंगे, है ना। और क्या शोभा नजर आएगी? अपने दीवार, मतलब दरवाजे हो गए, चबूतरे हो गए। 13 हवेलियों के 13 दरवाजे, चबूतरे हो गए। हमें उनपे जो चबूतरे चौरस है, उनपे कलश ध्वज पताका नजर आएंगे। हाँ, और जो अष्टमेराबी चबूतरे के टाइप से जो हमारे गुड़ के वो बनेंगे, हाँ, उसमें हमारी 12, सुंदर बैठक नजर आएगी, है ना। 2 दरवाजों के बीच में जो अपना त्रिपोलिया आता है, उस त्रिपोलिये पे जो 12 मेहराबें आती हैं, तो उसकी या 1001 भूमि पे भी हम जा सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे वर्णन करते हुए भी मैंने कहा था कि अगर हम नीचे से देख रहे हैं और हक इलम से उसकी गिनती करें, हम घेर कर 1000 हांस महलों की चांदनी पर हैं, बगीचों में हैं,
तो यहाँ पर भूम दर भूम आकाशी महल अपने को 1001 भूम नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाहरी दीवार की शोभा है एज इट इज उठ गई है। तो बाहर से अपने को यही लगेगा कि 1001 भूम तक अपने को दरवाजे नजर आ रहे हैं। उस दरवाजे के भीतर आओगे तो आप चांदनी पर हो। तो यहाँ पर अपने को जो त्रिपोली के द्वार मिलेंगे, उन द्वार से जब आप निकलोगे तो आप 1000 हांस की उन चांदनी से 1001 भूम ऊपर उन 12 मेहराब वाले सुंदर बुर्ज में बैठे हो। इस बुर्ज में दीदी 12 मेहराब कैसे बनेंगे? दिखा रही हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, तब हम उन तीन मेहराबें मिलेंगी, उन मेहराबों से निकलकर हम इस 400 कोस के लंबे चौड़े स्थान में आएंगे। भीतर चांदनी की तरफ 3 मेहराबी, 3 मेहराबी तीनों तरफ, 400 कोस का लंबा चौड़ा। तो अब चांदनी से जब इन 3 मेहराबों से निकलोगे तो आप यहाँ से 1000 हाथ चांदनी से 1001 भूम की ऊंचाई पर हो। अब इसके बाद जब भूम पर ऊंची दीवार पर आते हो तो उस दीवार पर इसके ऊपर सुंदर बैठ के हैं। या देखिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है त्रिपोलियों की गुर्जों पे सुंदर बैठ के होती हैं। सुंदर बैठ, तो चौखटे गुर्ज है उसके ऊपर कलश ढेरी पताका। और चारों तरफ हमें कांगड़ी नजर आएगी, सुंदर लाल रंग की टिमटिम। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथी। अब अपने को यहाँ से नीचे उतरना है। अब हमने को यहाँ से नीचे उतरना है, तो नीचे कैसे उतरेंगे बता सकते हैं सुंदर साथी? बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे अपने को, बेशुमार रास्ते मिलेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वैसे तो हमें नीचे उतरने के कई रास्ते मिलेंगे, परंतु जो हमारा बीच में जो पानी का स्टोन आया 900 कोस में, इसमें जो है 500 में जल है, जो 400 में जो हमारे माहौल बने हुए हैं, उसमें से भी हमें नीचे आने के लिए सीढ़ियां मिल सकती हैं और हम नीचे आ सकते हाँ, हैं। और बाहर की दीवार से भी आप यहाँ सेंटर में खड़े हो और आपको वहां सीढ़ियों से उतरना है, आपको द्वार मिल जाएगा और आप नीचे उतर आए। ऐसे 13 हवेलियों की 13 हारें, हम कहीं से भी इच्छा करेंगे कि हमको तले जाना है। ये चौपाई है अपने पास। अगर महामती जी व्रत का 10वीं चांदनी का जो प्रकरण है उसमें ये चौपाई मिल जाती है। तो हमने कहीं भी इच्छा करी कि हमको नीचे जाना है, तो उस वक्त चांदनी खुल जाएगी, आप सीढ़ियां उतर जाओगे और उसके बाद वो चांदनी एज इट इज। ये तो हो गया, लेकिन अपने पास जो 13 दरवाजे हैं, यहाँ पे अपने को 13 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ना, उनके कई चबूतरे हैं, तो वहां से भी अपने को सीढ़ियां जो हमारे त्रिपोलिया वाले चबूतरे आए हैं उससे भी घूम दर घूम हम नीचे आ। आप किसी भी चौखटे गुर्ज में चले जाओ, किसी भी त्रिपोली के गुर्ज में चले जाओ, तो उन सुंदर शोभा को अपन फील करें कि जैसे यहाँ पर है। एक बार मैं नक्शा खोल रही हूँ, है ना। जैसे ये चौखटे गुर्ज है, इसकी चारों कोनों पर थंब है। इधर ये अपने पास हर दिशा में 4-4 थंब है। इसमें से किसी भी थंब में आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी। आप भूम दर भूम बाहर के नजारे देखते हुए नीचे उतर सकते हो। तो सीढ़ियों की कोई इंतहा नहीं है, हम इस तरह से सीढ़ियां उतर सकते हैं। अब हम जैसे दीदी घूम नीचे उतरेंगे, छज्जे हैं, छज्जों में रमन करते हुए, अटखेलियां करते, मस्ती करते हुए घूम दर घूम नीचे उतरेंगे। दूर दूर के नजारे देखो, हाँ जी, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर दक्षिण, हर तरफ के नजारे देखते हुए हम नीचे आ सकते हैं। अच्छा सुंदर साथ जी, एक क्वेश्चन अभी बहुत अच्छा वर्णन किया विजय दीदी ने। अभी जैसे अपन है 800 भूम पर है ना, 800 भूम के हम इस चौखटे गुर्ज पर है ना। अब इस चौखटे गुर्ज को भी मुझे इस जो त्रिपोली के गुर्ज पे आना है, तो क्या मैं आ सकती हूँ? विजय दी आप नहीं, अच्छा। आपको इस चौखटे गुर्ज से इस त्रिपोली के गुर्ज में आना है, क्या हम आ सकते हैं? पिया संग सखियों संग हम आ सकते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी आ सकते हैं, क्योंकि छज्जे बने हुए हैं ना सारी तरफ, हाँ जी, छज्जे घूमे हुए हैं, उन छज्जों से हम आ सकते हैं। आ सकते हैं, हाँ जी, है ना। तो हम इस तरह से शोभा देखते हुए आकाशी महल की, अब हम यहाँ पे 1000 हांस के इन बगीचों में हैं।
अभी थोड़ा सा वर्णन करने में जैसे हो सकता है मैं समझा नहीं पाई, तो हम इस दीवार की जब शोभा देख रहे हैं, मैं वो क्लियर कर देती हूँ पहले। मैं नक्शा निकाल रही हूँ। अब जब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर अपने को क्या नजर आएगा? पूरी एक दीवार नजर आएगी। सुंदर साथ जी, यहाँ अपने को पूरी एक दीवार नजर आएगी। ये जो अपने सामने 13 हवेलियां हैं, क्या उन 13 हवेलियों की पूरी एक दीवार नजर आएगी, या एक एक हवेली को घेर के दीवार आई है, बाकी त्रिपोली अलग है? मोनिका दीदी, मैम जी, यहाँ बाहर दीवार नहीं नजर आएगी, अंदर हवेलियों के बाहर नहीं नहीं, बाहर भी नजर आएगी, लेकिन एकदम से पूरी नजर नहीं आएगी। हाँ ये जी, जैसे अपनी, जैसे ये एक हवेली है, इस हवेली के बाहर दीवार नजर आ रही है। देखो ये हवेली, और हाँ जी, दाएं बाएं द्वार भी मिल रहे हैं जिससे हम सीधा महलों में जा सकते हैं। बस, लेकिन बीच में त्रिपोलिया आ गया, तो पूरी एक दीवार नहीं है, दीवार सिर्फ जो 13 हवेलियां हैं उनको घेर कर हाँ आई जी, है। हाँ अब जी, यहाँ जो 13 हवेली लग रही है, तो ये किस हवेली की तरफ देखो। हाँ, एक बार इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ये जैसा ज्यादा छोटी हो गई। नहीं ठीक थी दीदी, नजर आ रहा था। हम्म, हम्म। ये जैसे ये एक हवेली है, थोड़ा सा पिक्चर थोड़ी फट रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, और ये दाएं बाएं जो अपने 4-4 महल हैं, 3-3 महल हैं, उन महलों में जाने के लिए सीधा दरवाजा। तो 13 हवेलियों की दीवार नजर आएगी, लेकिन जहां पे त्रिपोलिया है वहां दीवार नहीं है। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हमने बाहर की शोभा ज्योति ने वो अच्छे से करा दी है कि बुर्ज अपने 108 कैसे आए और 48 बुर्ज अपने ही कैसे आए। अब हम भीतर चलते हैं। हवेलियों की शोभा भी हो गई 3600 कोस की, 3600 बाई 2800 कोस की, 2800 बाई 2800 कोस की। हम इन त्रिपोलियों में जब रमन कर रहे हैं, तो इस वक्त अपने को क्या सुंदर शोभा नजर आती है। इन विशाल त्रिपोली, 400 कोस के चौड़े ये त्रिपोली हैं, उस विशालता को महसूस करते हुए हम इन त्रिपोलियों में चले तो हमें क्या नजर आ रहा है। दीदी जहाँ पे 2 हवेलियां मिल रही है वहां पे 24 मेहराबों की शोभा नजर आ रही है, और 3 हाँ जी, आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ जी। दीदी जहाँ पर 2 हवेलियां आमने सामने मिल रही है वहां पे 24 मेहराबों की शोभा नजर आ रही है। और जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां भी। अब वहां पर भी एक हवेली के सन्मुख खड़े हो जाओ, एक हवेली के सन्मुख खड़े हो जाओ, तो वहां उस हवेली के सन्मुख आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक दीवार की शोभा बताओ कैसे नजर आ रही है। जो बाहर की साइड पर है वो तो हमें दरवाजे नजर आएंगे, और 2 चबूतरे नजर आएंगे आमने सामने, 4 चबूतरे, और 24 मेहराबों की शोभा नजर आएगी। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे हम, एक मैं नक्शा खोल रही हूँ, हम जैसे इन हवेली के बाहर यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं और इस दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो दीवार की शोभा में अपने को क्या क्या नजर आ रहा है? तो हमें हवेली के बिल्कुल सामने ठीक दरवाजे नजर आएंगे। सबसे पहली शोभा, जो मेन शोभा आती है, अपन रंगमहल से देख रहे हैं कि पहले एक महाबिलंद मुराब, 2 थंब उठेंगे, एक सुंदर बड़ी मेहराब बनाएंगे। सबसे पहले तो वो मेहराब देखे ना, कि हम दीवार पे खड़े हैं, एक सुंदर मेहराब, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, जैसे मंदिर की हद पर हम कहते हैं 44 का थंब, 44 की मेहराब, उस पे लाल मानिक के फूल। तो ये जो दीवार है उसपे सबसे पहले अपने को वो शोभा नजर आएगी। फिर उस मेहराब के बीच में अपने को दरवाजा और ये महाबिलन चबूतरे नजर आएंगे। बहुत बड़ा दरवाजा, 133 कोस का, उतने ही बड़े चबूतरे हैं। अब हम दाएं बाएं दीवार देख रहे हैं, तो उन दीवार में अपने को 4-4 दरवाजे तो महाराज श्री जी ने दिखा दिए, लेकिन दिल ये चाह कहता है कि ये जो त्रिपोली है, इस त्रिपोली के सामने भी
तीन तीन मेहराबे, मान लो मुझे बीच की गली में जाना है तो मैं बाहर से ही उस दरवाजे से अंदर आ जाऊं, मेरे को दाएं बाएं जाना है तो यहाँ पर तीन मेहराबे अपने को त्रिपोलियों के सामने भी नजर आएंगी। तो उन दीवार के अंदर अपने को बड़ा दरवाजा, चबूतरे और दाएं बाएं भी, अगर मान लो 3600 कोस के हैं तो चार चार बड़े द्वार, और 2800 कोस के हैं तो तीन तीन बड़े द्वार, उसके बीच की त्रिपोलीय के द्वार, वो सुंदर शोभा अपने को नजर आएगी, है ना। यही शोभा भी मैं वहां दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये खड़े दृश्य में देखो, ये देखो, ये बाहर दीवार, बड़ी मेहराब इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन ये देखो चबूतरे, और ये दाएं बाएं की मेहराब में अपने को दीवार दरवाजे नजर आते हुए। ये देखो इसकी मेहराब, वो दरवाजे भी ऐसे नहीं है, उनमें भी छोटी मेहराबें आई हैं और उनमें दरवाजे आए हैं। जैसे रंगमहल की दूसरी भूम की दीवार देख लो, धाम दरवाजे की दूसरी भूम की दीवार ऐसे ही आएगी ना, जैसे बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 और फिर एक में 3-3, जैसे 9 मेहराबें होंगी, ऊपर मानिक के फूलों की शोभा। नहीं ले सकते, लेकिन हाँ वैसे मतलब काफी सारे दरवाजे उस दीवार में अपने को नजर आएंगे। तो जब हम त्रिपोलियों में आमने सामने 24 मेहराबें, इन सब की शोभा देखते हुए अब घेर कर हम हवेली, जो बगीचे आए हैं उन बगीचों में आ जाते हैं। घेर कर जो बगीचे आए हैं, किनार पे हमने 1000 हास महलों की शोभा को बहुत अच्छे से कर ही लिया है। अब हम यहाँ से एक नजर में देखते हैं, यहाँ हम खड़े हैं, इन 1000 हास महलों की तरफ देख रहे हैं तो क्या क्या नजर आ रहा है। एक हास का वर्णन सिर्फ, हम यहाँ खड़े हैं और एक हास की तरफ देख रहे हैं तो अपने को क्या क्या नजर आ रहा है। प्रणाम जी दीदी। जब हम फुलवारी में हैं तो सामने देखते हैं तो जो हमारे बुर्ज आ रहे हैं, वहां पे हमारे दरवाजे यहाँ भी है, जैसे आगे में आए दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरे, और जो हम अंदर आ रहे हैं तो अष्ट मेहराबी चबूतरे, जो त्रिपुली आए हैं वहां पे अष्ट मेहराबी चबूतरे भी दिखेंगे। और हमारे यहाँ से जो त्रिपुली है उधर तक देखेंगे तो बीच में दरवाजे, हवेलियों के दरवाजे भी दीदी वो दिखते हैं ना, जो 33 में आए हैं। हाँ आप जी, बता रही थी तो वो भी त्रिपुलियों से दिखेंगे। क्योंकि प्रणाम इसकी जी। एक ही भूम में इनकी 5 भूमें समा गई, तो जब हम यहाँ हैं तो दाएं बाएं की 5 भूमें अपने को नजर आएंगी। और ये दरवाजा कितनी ऊंचाई तक नजर आएगा? ये तो दरवाजा 11 भूम हो गया ऐसे तो, क्योंकि 5 भूम तो दरवाजे का एक ही भूम समा गया, 5 भूम ऊपर चले गए तो 10 भूम हो गया। हाँ और जी, ऊपर गुम्मट, हाँ, कलश ध्वज पताका। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, ये बात हो चुकी है कि अपने ये जो चारों दिशाओं के पेड़ हैं, ये पेड़ क्या आकाशी महल की चांदनी तक जाते हैं? ये चारों दिशाओं के पेड़ जो हैं ये कहाँ तक जाते हैं? चारों दिशाओं के पेड़ कहाँ तक जाके रुकते हैं? हाँ जी, आंसर आ रहे हैं काफी। सुरक्षा आंटी को बोल दो ना। हाँ जी, ये जो बीच वाला जो पेड़ है ना, वो आकाशी महल तक ऊपर तक जाता है जाएगा, पूरा। है ना, और ये नहीं हाँ, जाएंगे। ऊपर जाएगा। हाँ, ये हाँ, अपने बाकी नहीं जाएंगे, चार नहीं जाएंगे, ये बीच वाला जाएगा। हाँ जी आंटी, है ना, ये नहीं जाएंगे चारों। ये चारों अपने जो चारों दिशाओं में 3600 बाई 2800 कोस की हवेली आती है ना, उस हवेली के तले तक रह जाएंगे। अब हमने जैसे हाँ, यहाँ यही रुक जाए। अब हमने चांदनी ठीक है। पर आना है। हाँ जी आंटी, हमको चांदनी से अब नीचे उतरना है। चांदनी की शोभा देख ली, आकाशी महल की शोभा देख ली, आज पूरी शोभा पुखराज की रिवाइज करते हैं, घाटी पे कल चलेंगे। तो हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हमको नीचे जाना है, तो कैसे कैसे जाएंगे? सुंदर सा जी, एक एक रास्ता बताओ। हम 1000 हाथ चांदनी पर हैं और नीचे आना है तो कैसे आएंगे?
प्रणाम जी। अगर हम आजाद खान की चांदनी पर हैं, तो जो हमारे चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं, उस एक दरवाजे से जो हमें सीढ़ियाँ मिलेगी, उन सीढ़ियों से नीचे हम पोखराज के उस पे गोल चबूतरे पर आ सकते हम्म, है ना। 5 रास्ते तो ये 5 पेड़ ही है ना। ये पेड़ भले हैं। यहाँ के रुक गए हैं, लेकिन इनसे भी हम सीधा यहाँ आ सकते हैं। आकाशी महल वाले पेड़ से तो हम भूम हाँ दर भूम हाँ जी, किसी भी भूम हाँ से आ जी। सकते हैं। ये तो मेन रास्ते हाँ, अपने हो ही गए, लेकिन ये हम जो 4 दरवाजे हैं ना, उससे भी हम आ सकते हम्म, हैं। बाकी अपने को किसी भी महल से भूम दरवाजे मिलेंगे जहां तक उनकी शोभा है। लेकिन एक सुंदर शोभा देखते हुए हम अगर आना चाहते हैं तो हम सुखपालों की असवारी ले लें, पशु पक्षियों की असवारी ले लें। तो ये हम्म, पूरी चांदनी से सुंदर शोभा देखते हुए आकाशी महल की, बिल्कुल जैसे आसमान को छूता हुआ हमारा आकाशी महल, आकाशी महल की भूम दर भूम शोभा, ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, कलश, कुंटिया, ध्वजा, पताका, इनकी चांदनी की सुंदर शोभा देखते हुए जब हम नीचे आ रहे हैं तो भूम दर भूम ये उतरती उतरती जैसे ना, मतलब उल्टी सीढ़ियों की तरह ये विस्तार सिमटता हुआ। तो आज दिन में ये बात जब मैं मतलब अंदर शोर चलाते हैं ना कि किस तरह से शोभा, तो वहां पे एकदम से लगा कि जैसे एकदम से जो माया का विस्तार है उसको हम कम करते 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 जैसे धनी के सन्मुख पहुंचेंगे, तो पांचों शक्तियों वाले हमारे पिया जी जिनके अंदर, जिनको राज्य ने अपना पूर्ण स्वरूप बना दिया, हम वहां पहुंच जाएंगे। अपने आप को समेटते जाएं अपनी मायाओं की तृष्णाओं को, और धनी की तरफ उन्मुख होते जाएं, तो हम पिया से दूर नहीं है। तो ये भूम दर भूम उतरती जैसे उल्टी सीढ़ी, कभी 1000 हाथ में, कभी 500 में, कभी 600 में, उन छज्जों की, उन सुंदर मेहराबों की सुंदर शोभा को देखिए, उन शोभा को निरखते हुए। और सुंदर बात यहाँ पे है कि ये जो विस्तार है 1000 हाथ में होता हुआ, ये देखो यहाँ पे गुर्ज है, वो मैं नहीं कह सकती है या नहीं है, पर इनकी जैसे राजकोट वाले सुंदर साथ की चितवन में ये गुर्ज भी है। गुर्ज नहीं तो शायद यहाँ पे कुछ एक सुंदर शोभा दिखाई देती होगी जो 2 हांस को डिवाइड करती होगी। तो ये अलग अलग रंगों में सुंदर अपने को हांस दिखाई देते हुए बेशुमार रंगों नगों में। तो इस तरह से सुंदर शोभा देखते हुए हम इन चबूतरे पर आ गए। वाणी में भी वर्णन आता है कि जो 5 पेड़ हैं पुखराज के आधार स्तंभ। फिर अगली चौपाई आती है कि फेर के देखा तो इन 5 पेड़ों में पिया जी का संपूर्ण लाड, उनका इश्क, उनका स्नेह, उनका जोश, इलम सब समाया हुआ। मतलब उस हर जर्रे में पिया खुद समाये हुए, पिया का आत्म स्वरूप, इनका बढ़ता विस्तार। अब हम यहाँ पर हैं, नजर इन छत की ओर करते हैं तो क्या नजर आता है? हम चौरस चबूतरे पर हैं, 250 भूम ऊपर हमको छत पे क्या नजर आ रहा है? हम इन चौरस चबूतरे पर हैं और 250 भूम ऊपर नजर, अत्यंत ऊंचाई तक नजर जा रही है हमारी। तो हमको यहाँ क्या नजर आ रहा है सुंदर साथ जी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम यदि जी। मैं ठीक होती, मेरा ध्यान तो उन मेहराबों की तरफ ही गया, सीधा ऊपर वो 8 मेहराबों की शोभा, बाकी 6 इधर उधर है ना, हाँ जी, 3 8 दिशाओं में। मेराबे। हाँ, बहुत सुंदर 8 मेराबे अपने को नजर आती हुई। और एक एक मेहराब कितनी विशालता ली है, 250 भूम ऊंचाई पर है, 44,000 कोस का विस्तार है। तो उस विशालता को जितना हम दिल में ला सकते हैं, कि मेराबे हर भूम में बढ़ते छज्जे थे, और बाद में वो पाठ पड़ा तो बहुत बहुत विशाल और सुंदर मेहराब होगी, है ना। पहले हर भूम में बढ़ते गए, और फिर बाद में 250 में जाके सीधा पाठ का 253 में जो भी है, यानी कि वो देखने में बहुत विशाल मेहराब की शोभा है। बहुत विशाल मेहराब की शोभा। क्योंकि अगर दिशा से दिशा का भी डिफरेंस अगर अपन कोसों में देखते हैं यहाँ के हिसाब से भी, तो 22,000 कोस है, और यहाँ पे एक एक कोस में एक मंदिर बता दिया। तो उस हिसाब से सोचिए 22,000 कोस, जिसमें 22,000 मंदिर समा जाए तो उसका कितना विस्तार होगा जी। ना। तो यहाँ पे अपन घेर के 250 कोस की रोंस पर जब खड़े हैं, भीतर की तरफ देखते हैं तो अपने को टोटल कितने मंदिर नजर आ रहे हैं, कितने महल नजर आ रहे हैं, कितनी हवेलियां, महल कहें, हवेलियां कहें। आकाशी जैसे महल कुछ समझो आधार यहाँ से शुरू हो गया,
कितनी हाँ जी, नजदीक प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर हम यहाँ पे चौरस हवेलियों में खड़े हैं, वो चौरस चबूतरे पे खड़े हैं, तो एक दिशा में हमें 13 हवेलियां दिखाई देंगी। तो अगर चारों दिशा में देखें तो टोटल मिला के 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएंगी, लेकिन कोने की दोनों तरफ जब आप देती हैं तो 48 हो जाएंगी। और क्या कहते हैं, ये जो महल है ये 2 भूम तीसरी चांदनी है। हाँ तो जी, यहाँ बैठ के हम पिया जी के साथ सुंदर सुंदर दृश्य देखते हैं, जो चबूतरे पर बड़े बड़े जानवर किस तरह से आके पिया जी को सजदा करते हैं, तो वो सारी शोभा यहाँ बैठकर हम पिया जी के साथ देखते हैं। हाँ जी, है ना। और उस चांदनी पर भी जब हम बैठे 2 भूम तीसरी चांदनी पर भी, तो उसका अलग आनंद, हम इस 250 कोस की रोज पे बैठे हैं, उसका अलग आनंद। और हाँ सुंदर जी। सच यहाँ पर वाणी में आता है कचहरी शब्द। ये भूम तर भूम जब छज्जे बढ़ते हैं और उसके आगे वो थंब दहलान, वो जैसे दहलान की बिल्कुल नवी भूम वाली शोभा कि थंब, उनकी सुंदर मेहराबे कठेड़ा, तो भूम दर भूम सुंदर छज्जे कचहरियां कहे तो अपने को छठी भूम से ही भूम दर भूम सुंदर बैठ के मिल रही है। कहते जितनी बैठ के यहाँ पर है कहीं और नहीं है, करोड़ों करोड़ों बैठ के यहाँ पर भूम दर भूम ये छज्जे बढ़ रही हैं। यहाँ पे 250 भूम के छज्जे बढ़े, इधर घाटियों के, इधर पुखराजी ताल के, भूम दर भूम कचहरियों में बैठने की सुंदर शोभा। एक सुंदर, जैसे अपने यहाँ की भाषा में समझने के हिसाब से कहें कि जैसे एक छज्जे के सामने थंब लग जाए कठेड़े, सुंदर शोभा भूम दर भूम। और यहाँ पे अपने को 6 मेहराबें और नजर आती हैं, वो कौन सी हैं? 6 मेहराबें अपने को और नजर आती हैं सुंदर साची। टोटल 14 मेहराबों का वर्णन है ना। बताओ दीदी। हाँ देखते हैं, अभी और सुंदर साथ हैंड रेज कर रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। 14 में से 8 मेहराबें तो ये चौरस चबूतरे पर हमने देख ली, और जो बाकी की 6 मेहराबें बचेंगी वो पश्चिम की घाटी की तरफ से 2 मेहराबें आएंगी जो चौरस चबूतरे की तरफ आएंगी, और उत्तर की घाटी की तरफ से भी और बंगले जी की तरफ से भी आएंगी। तो ये टोटल 6 मेहराबें इस प्रकार शोभा लेंगी। तो यहाँ पे ये अपने पास एक पार्ट है 66,000 कोस का, तो ये 2 मेहराबों में अपने को कैसे नजर आता है? बीच में वो झाड़ है ना बड़ोवन का। नहीं, यहाँ पे ना अपने को ये 66,000 का पार्ट 2 हिस्सों में कैसे नजर आता है? ये बड़ोवनी बोलने में शायद गलती कर रहे हो, महावन के वृक्ष आके, महावन का यहाँ से पेड़ उठता है एक मध्य में से, हाँ वो अपनी डालियां ऐसे फैलाता है कि ये 2 मेहराबों की शोभा ले लेती है। हाँ जी, ये पार्ट 2 भागों में हाँ बढ़ ये 2 जाता है, मेहराब, 2 ये मेहराबों बन जाती है। हाँ जी। तो इस तरह से ये 14 मेहराबों की शोभा हुई। अब यहाँ से हम खड़े हैं, पूरब में अपने को बंगला जी नजर आ रहा है, पश्चिम उत्तर घाटियां नजर आ रही है। घाटियों की शोभा कल से शुरू करेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, एक नजर में अपन ने पूरी पुखराज की शोभा करने की कोशिश करी मेन में। अब 10 मिनट है, सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था कि जो यहाँ के आकाशी महल के जो हवेलियां हैं वो रंग महल के जैसे ही आए हैं, बड़ी मेहराब फिर छोटी मेहराब फिर उसके नीचे 9 मेहराब फिर जाली तो का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार दिखाती हूँ, मैंने एक थोड़ी पिक्चर यहाँ से, क्योंकि जैसे परसों क्या हुआ था कि दीवार समझ में नहीं आ रही थी, तो इस शोभा को अपन इस तरह से ले रहे। एक बार मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अपने पास देखने में एक दीवार है, इसमें दरवाजा, दाएं बाएं ये चबूतरे, वहां तो चबूतरे और भी सुंदर है, चारों कोनों पे थंब है। ये दीवार हो गई। दाएं बाएं जो जगह अगर 3600 कोस की है तो ये दाएं बाएं भी अपने को सुंदर दरवाजे मिल रहे हैं। बिल्कुल रंगमहल की हवेलियों की तरह नहीं है, लेकिन हाँ मतलब उसी तरह से अपने को उस बाहरी दीवार में कई शोभा मिलेगी। वहां तो क्या होता है, उस दरवाजे को पार करते आप मंदिर में होते हो, इस दरवाजे को पार करते मंदिर में नहीं होगे, पार करते ही आप अंदर जाओगे तो आपको दोनों तरफ महल नजर आएंगे।
है ना। दीदी ये नहीं, ये भी पूछना था कि जैसे वहां पे जाली द्वार आ रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे भी वही शोभा है? नहीं नहीं, जालीदार हो सकते हैं, अपनी रूह की चितवन है, बाकी वर्णन में नहीं है। वर्णन में यही है कि जैसे 3600 कोस की हवेली है अपनी। एक बार दिखा रही हूँ मैं 3600 कोस की हवेली। जैसे अब एक सेकेंड खुल जाए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ये बड़ा दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, और दाएं बाएं की दीवार में अपने को 4-4 दरवाजे मिल रहे हैं। इन त्रिपोलियों के सामने भी दिल कहता है कि 3-3 मेहराबें मिलनी चाहिए। तो रंगमहल में तो क्या होता है कि हम इन दरवाजों से अंदर जाते हैं तो अपन मंदिर में होते हैं, लेकिन यहाँ अंदर जाने के बाद अपने को दोनों तरफ 4-4 महल, 2800 में है तो 3-3 महल मिलेंगे। तो ये घेर कर दीवार की शोभा अलग से आई है। ये शोभा आगे माणिक पहाड़ में भी आएगी, छोटी रंग बड़ी रंग में भी आएगी। हाँ जी दीदी, हाँ जी, ये शोभा यहीं से शुरू हो जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी। नाम जी दीदी। नाम जी। 1000 हाथ की चांदनी है, उसके ऊपर जो 1 भौम बराबर 5 भौम ये है दरवाजा, उसके ऊपर जो 5 भौम की उसकी थोड़ी सी शोभा बता दें। उसके ऊपर क्या होगा, जो अपना 300 कोस का विस्तार है ना, उसमें एक बड़ी हवेली का वर्णन आया है, बिल्कुल हवेली की तरह, चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरे, लेकिन चौखटे गुर्ज का वर्णन महावन की तरफ और भीतर आकाशी महल की तरफ आ रहा है, क्योंकि दाएं बाएं तो चांदनी है। अंदर जाएंगे तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पे सुंदर बैठ के हिंडोले, और जो भीतरी गली है उस गली में सुंदर बाग बगीचे। तो भूम दर भूम ये शोभा 5 भूम जाएगी। चांदनी पर आएंगे तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 2-2 चौखटे गुर्जे, उन पे गुम्बद कलश ध्वजा पताका, है ना। नाम जी। हाँ जी हाँ जी दीदी प्रणाम जी। वो बलसाड़ सुंदर साधने ने जो बनाया, मैं वो निकालिए जरा। जो अभी आपने दिखाया था व्हाइट कलर में। हाँ जी। हाँ दीदी, इसमें जैसे उन्होंने ये जो नीचे गुर्ज बने हैं, इनके ऊपर उन्होंने कलश ध्वजा पताका, हाँ, ऐसा वर्णन है? वर्णन नहीं है, लेकिन वो एक चितवन वाला भाव है कि अपने पास ये जो गुर्ज है, इन गुर्ज के ऊपर, जैसे यहाँ पे गुर्जों के ऊपर चांदनी है, तो ये जो गुर्ज है इनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, प्लस ये अच्छा विस्तार होगा इस गुर्ज के ऊपर, सुंदर बैठ के होंगी। तो ये उनकी चितवन है कि इस गुर्ज को घेर के जो किनार पे कठेड़े आ रहे हैं, वहां पे कांगरी कलश ध्वजा पताका, क्योंकि अपने देखे ना दहलान के ऊपर, रंगमहल की दहलान के ऊपर जहाँ 2 दहलान मिल रही है, वह सुंदर गुमटी टाइप एक छोटी देहरी आ रही है। वो कांगरी क्या होती है, एक छोटी सी बारीक देहरी टाइप, मतलब वो शोभा देहरी की होती है एक तरह से, गुम्मट की, वो एक छोटी तरह से होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी घेर कर जो कठेड़ा आया है, उस कठेड़े में घेर कर हम गुमटियां कलश ध्वजा पताका की शोभा ले सकते हैं। हाँ जी, मतलब रूह की चितवन है ये, मतलब ऐसे वर्णित नहीं है। वर्णित नहीं है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक मोटी दीवार के बाद जो मोहल्लों की हार आई है, उसके बाद एक थम की हार आई है या नहीं? आई है ना, एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली, पहली गली में तो कुछ नहीं है, अगली गली में बगीचे हैं। तो इसको मोटी दीवार नहीं कहे अपन, एक दीवार आई है बस, मोटी दीवार माणिक पहाड़ में बोलते हैं, है ना। एक दीवार की शोभा आई है। ठीक। हाँ जी। हाँ जी, हो गए सुंदर साजी सब। अब कल चले। दीदी एक क्वेश्चन दिल में आ रहा है कि हम जैसे नीचे आपने पूछा ना भी चबूतरे पे खड़े हैं तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है। दीदी इलम से तो हमें वो महल नजर आ रहे हैं चौरस चबूतरे के पास, लेकिन दूरी कितनी है कि एक 400 कोस का ही एक महल है। तो अभी वहीं खड़े होके, हाँ यहीं पे जैसे चौरस चबूतरे पे खड़े हैं, जैसे हम कह देते हैं कि इतने महल नजर आ रहे हैं, ये दूरी कितनी है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा दूर वाला। तो मतलब वो तो अब रूह की नजर से देखें, वो तो अभी मतलब चर्च में सिखा रहे थे, तो इसे क्वेश्चन आया कितनी दूरी,
बोले एक हाँ मान ले और एक दिल्ली मान ले, ये भी यहाँ के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, ये मेरे मन में अभी आ रहा था कि हम कह रहे हैं इतने महल नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप देखो तो दूरी कितनी है एक महल से दूसरे। हम तो एक सामने हवेली के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते, वही नजर आएगा। तो वो वैसे खाली इलम से समझने के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ इतना नजर आ रहा है। लेकिन वो ये वो दिखाने पे आए हैं तो हक इलम से उसको दिखा हाँ भी रहे हैं। इलम से, मैं वही बात कर रही इलम से दिखा रहे हूँ। हैं। दूरी मतलब एक विशालता लें तो दूरी कितनी क्योंकि है अभी इनकी बात हुई आपस ना में। कि चौपाई आती है इसकी कि मैंने 5 पेड़ देखे, फिर फेर के मैंने देखा तो यहाँ पर एक दिन गांधी पुजार जी की चर्चा भी थी। फेर के जब मैंने देखा तो एक एक जो थंब है मेरे को पिया का स्वरूप नजर आया। तो अपने को इस भाव से चितवन लेनी है कि ये सब आत्म स्वरूप है मेरे पिया है। तो उसकी तो विशालता अपने आप ही बहुत ज्यादा है, उसको नाप ही नहीं सकते। हाँ जी सर। सुनीता दी आप क्या कह रहे हो? उनका हैंड रेज हुआ था, सुनीता दी का भी। हाँ जी सुनीता जी। किरण जी। हाँ जी। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मीनू जी कह रहे हैं ना कि वो जब आत्म चक्षु खोल देंगे राजी अपनी मेहर से, तो फिर तो वो विशालता आ ही जाएगी ना। हाँ, बस वही दिल में ऐसा आ रहा था कि चबूतरे पे खड़ी हूँ तो वो तो हाँ बहुत जी। दूरी है। हाँ जी आप क्या कह रहे हो? रूह की नजर से तकना मैं छोड़ मैं कह रही वाणी के अंदर जो 108 गुर्जों का वर्णन आ रहा है, ये 13 हवेलियों के 2 गुर्ज हो गए ना, 2 चुखुटे गुर्ज, हाँ, 26 का 104 हाँ, और 5-4 जो कॉर्नर में हाँ, 5 हाँ, वो 100 तो 108 गुर्जों का वर्णन वाणी के अंदर आता एक जगह 156 गुर्ज का भी वर्णन आ रहा है, उसमें 48 गुर्ज त्रिपोली वाले भी प्लस कर दिए हैं बड़ी वृत्ति में। 108 में 48 वो लगा दिए, 156। हाँ 108 का तो है ही ना वर्णन। 108 का भी वर्णन है और 48 का भी वर्णन है। एक चपाई में मैं कल परसों पढ़ रही थी 156 भी बोला है। तो 156 108 तो ये हो ही गए और 48 ये त्रिपोली के गुर्ज, तो टोटल 156 गुर्ज बड़ी वृत्ति में आया वर्णन। ये इसको 12 मेहराबी कह सकते हैं, 12 मेहराबी त्रिपोली के गुर्ज करके नाम दिया है चर्चनी में। तो वैसे जो हाँ 12 में 12 मेहराबें आती है ना, 12 मेहराबें जैसे मेहराबी वैसे आती है, तो इसमें 12 मेहराबें भी कह सकते हैं, है ना। और एक शोभा का वर्णन बड़ी वृत्ति वाणी दोनों में आ रहा है कि ठीक मध्य की जो है, जैसे ये अपनी 13 हवेली है, 6 इधर छोड़ दी 6 इधर छोड़ दी, ठीक मध्य में वो 4 बड़े दरवाजे और 4 गुर्ज को अलग गिनते हैं। तो काफी शऊर चला था, महाराज जी से मैंने बात की थी, बोले नहीं एक ही वर्णन है। फिर बाद में दिल में ये शोभा आई कि यहाँ पर तो जो मेहराब बन रही है, जो अपन कह रहे हैं ना मंदिर की हद पर मेहराब आएगी, हवेली की हद पे यहाँ की मेहराब बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 2800 कोस की हवेली है तो इसकी मेहराब 2800 कोस की। लेकिन यहाँ पर 3600 कोस में मेहराब 3600 कोस की। फिर दरवाजे के दाएं बाएं यहाँ पर 3-3 बड़े दरवाजे होंगे, यहाँ पर 4-4 बड़े दरवाजे होंगे। तो शायद इसलिए इन 4 दरवाजों को बड़ा करके वर्णित किया है, क्योंकि वो बड़ी मेहराब के तले वो दरवाजा आ गया तो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो 3600 कोस की तो एक ही है ना वैसे। मेहराब तो एक ही है, लेकिन ये 3600 कोस की है, दाएं बाएं 28 कोस की है। तो अपन इस दीवार को जब देख रहे हैं तो ये मेहराब उभर के सामने आएगी ना कि इसकी शोभा कुछ अलग है, बढ़ती हुई है। ये देखो अपने पास ये 13 हवेलियां हैं, सिर्फ ये 3600 कोस की है, ये 2800 कोस की 6 है। तो सब एक जैसी है, बस एक बड़ी है तो वो नजरों में आएगी ना बड़ी अपने को। ये 2800 कोस की एकदम से 3600 कोस की, 800 कोस का फर्क हो गया। अच्छा, एक तरफ से 3600 एक तरफ से 2800 है, ठीक है। यहाँ बाहर से तो अपने को 3600 ही नजर आ रही है ना, बाहर से 3600 तो इसलिए शायद वाणी में इसको 4 बड़े दरवाजे करके अलग से वर्णित किया गया। हाँ जी दीदी टाइम हो गया अपना, जयकारा बुलाओ दीदी आप। किरण दी जयकारा बुलाओ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कल बढ़ेंगे पश्चिम की घाटी की ओर, है ना। प्रणाम जी।